नमस्कार दोस्तों। देश भर के लाखों पेंशन धारकों और ईपीएस 95 से जुड़े सभी सम्मानित साथियों के लिए आज की यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पोस्ट्स और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसी खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसने लाखों पेंशनर्स के बीच उत्साह और उम्मीद का माहौल पैदा कर दिया है। कई जगहों पर दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है और जल्द ही पेंशन धारकों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन आना शुरू हो जाएगी। यह खबर सुनने में जितनी बड़ी और राहत देने वाली लगती है, उतना ही जरूरी है इसके पीछे की सच्चाई को समझना, क्योंकि पेंशन से जुड़ी किसी भी जानकारी का सीधा संबंध लाखों वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति से होता है। दोस्तों, जब भी पेंशन बढ़ोतरी की बात सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में उम्मीदें जाग जाती हैं, खासकर उन पेंशन भोगियों के लिए जो कई वर्षों से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह है। यह राशि लंबे समय से अपरिवर्तित बनी हुई है और लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर्स का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यह रकम उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यह समय समय पर विभिन्न संगठनों और पेंशनर समूहों द्वारा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग उठाई जाती रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कथित अधिसूचना वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर दिया है और यह बढ़ी हुई पेंशन एक निश्चित तिथि से लागू हो जाएगी। इस संदेश में यह भी कहा गया कि सभी पात्र पेंशन भोगियों को अगले भुगतान चक्र से संशोधित राशि प्राप्त होने लगेगी। इतना ही नहीं, कुछ वायरल संदेशों में यह भी दावा किया गया कि संबंधित विभागों और भुगतान एजेंसियों को इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दावों ने लाखों पेंशनर्स के बीच उम्मीदें पैदा कर दी और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या वास्तव में उनकी पेंशन में इतनी बड़ी वृद्धि होने जा रही है। लेकिन जब इस पूरे मामले की आधिकारिक स्थिति सामने आई तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक माध्यमों से स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा पत्र वास्तविक नहीं है और इसे फर्जी बताया गया। संगठन की ओर से यह कहा गया कि ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 प्रति माह करने की मंजूरी दी गई हो। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट दस्तावेज को सत्य मानकर साझा न करें। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग और पेंशन बढ़ोतरी की मंजूरी दोनों अलग अलग बातें हैं। मांग लंबे समय से चल रही है और लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि सभी पेंशनर्स को तुरंत 7,500 प्रति माह मिलने वाला है। इसीलिए पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार की अफवाह से बचना चाहिए और आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अब यदि हम इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि को समझें तो पाएंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई, चिकित्सा खर्चों और दैनिक जीवन की बढ़ती लागत को देखते हुए 1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन पर्याप्त नहीं है। कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को
आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी कारण समय समय पर 5,000, 7,000, 500 और अन्य राशियों से जुड़े प्रस्ताव और चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। पेंशनर्स के बीच चर्चा का एक और बड़ा कारण हाल ही में सामने आया वह कार्यक्रम था जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठाया गया। इस कार्यक्रम में पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह करने और इसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग रखी। इस मांग के पीछे वर्षों से चल रहा वह संघर्ष है जिसमें लाखों पेंशनर्स अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार की अपेक्षा रखते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और पेंशनर्स की समस्याओं को सामने रखा। बताया गया कि वर्तमान पेंशन राशि आज के समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जब यह मुद्दा सार्वजनिक मंच पर उठाया गया तो उपस्थित लोगों ने इसका समर्थन किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पेंशन वृद्धि का विषय केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि इस अवसर पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन यह जरूर कहा गया कि विषय पर विचार चल रहा है और संबंधित स्तर पर चर्चा जारी है। इस प्रकार के बयान पेंशनर्स के लिए उम्मीद का कारण बनते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तब तक नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित मंत्रालय या ईपीएफओ की ओर से आधिकारिक आदेश जारी न हो जाए। अब बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाता है।